गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर सबसे लास्ट के अंदर आप लोग सीखे थे क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बराबर है स्टूडेंट। सेम 10 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाओ कि भाई क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल। तो स्टूडेंट कल का जो क्वेश्चन था उसके साथ में इसको कंटिन्यू रखेंगे। बराबर है। तो भाई कल हमारा जो क्वेश्चन था उसके साथ में इसको क्या करेंगे भाई, कंटिन्यू रखेंगे। चलो फर्स्ट नंबर लिखे स्टूडेंट। ए नंबर का कौन सा है, 2 माइनस रूट 5। अभी ये नंबर है 2 माइनस रूट 5। तो चेक करना है स्टूडेंट क्या इसका कोई दो डिजिट है, एक 2 दूसरा रूट 5। इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है? कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 का रूट निकलने वाला नहीं है। तो ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है स्टूडेंट, इरेशनल नंबर। तो लिख डालो इट इज इरेशनल नंबर। बराबर, लिख दो इट इज इरेशनल नंबर। चलो सेकंड नंबर लिखो। चलो सेकंड नंबर लिखते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। चलो एक काम करें, पहले ब्रैकेट ओपन कर दे स्टूडेंट। तो क्या बनेगा भाई, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब जरा देखो ये प्लस रूट 23 है, ये माइनस रूट 23 है, दोनों क्या होंगे, कट। तो हमारा आंसर क्या है भाई, 3। यानी ऐसे सिंप्लीफाई करके चेक करना है। देखो 3 आंसर आ गया। तो हमारा ये नंबर कौन सा बनेगा स्टूडेंट, इट इज रेशनल नंबर। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कल ऐसा कुछ नहीं था स्टूडेंट, आज आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो ये सिंप्लीफाई करके लिख दो। चलो उसमें सी नंबर का करें। सी नंबर है स्टूडेंट 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। बराबर है। चलो अपॉन के फॉर्म में लिखता हूं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। देखो रूट 7 क्या हो गया, कट। तो आंसर हमारा कितना आया भाई, 2 अपॉन 7। देखो दोनों का रूट निकल गया, यानी कि P अपॉन Q फॉर्म नंबर है। ये कौन सा नंबर बना स्टूडेंट, इट इज रेशनल नंबर। चलो डी नंबर का करें। डी नंबर के अंदर क्या है स्टूडेंट, 1 अपॉन रूट 2। यानी कि नीचे वाले का रूट निकल सकता नहीं है। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, इट इज इरेशनल नंबर। चलो हो गया। चलो ई नंबर का क्वेश्चन है 2 पाई।
चलो 2 पाई आए, मैंने कल आपको क्या सिखाया था, जहां पर पाई आए आंखें बंद करके क्या लिख देने का है स्टूडेंट, इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, इट इज इरेशनल नंबर। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट लास्ट है √16 एफ नंबर। √16 देखो कल मैंने आपको सिखाया था, जिसका रूट निकल जाए वो रेशनल, न निकले वो इरेशनल। 16 का रूट क्या निकल जाएगा, 4, और 4 इसका रूट निकल गया, ये तो कौन सा नंबर बन गया भाई, इट इज रेशनल नंबर। हो गया स्टूडेंट। अब रेशनल और इरेशनल क्लासिफाई कर सकते हो स्टूडेंट। पेपर के अंदर आपको क्लासिफिकेशन मिल सकता है, या तो पेपर के अंदर ब्लैंक में या तो एमसीक्यू में आएगा। कभी सपोज आया कि भाई 2 पाई इज अ ब्लैंक टाइप ऑफ नंबर, या तो 1/√2 इज अ ब्लैंक टाइप ऑफ नंबर। नीचे 4 ऑप्शन हो गए, या तो ब्लैंक होगी तो 2 ऑप्शन हो गए, रेशनल और इरेशनल। आपको सिलेक्शन करके लिखना है। क्लियर। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन। चलो ये पूरा हो गया, फटाफट पूरा कर लो, फिर हम लोग एक नए क्वेश्चन के अंदर जाए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बराबर है। 6 नंबर 7 नंबर दोनों को मोस्ट आईएमपी कर दो, बराबर है। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, ध्यान से पढ़ना है कि भाई गलती कर बैठोगे तो 0 मार्क मिलेगा। देखो इधर क्या फाइंड करना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। यहाँ पर कौन से नंबर फाइंड करने हैं स्टूडेंट आप लोगों को, इरेशनल नंबर। समझ गए। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या फाइंड करना है आप लोगों को, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन। वहां पर रेशनल नंबर थे, बट यहाँ पर कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर। यानी कि जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसा आए, ध्यान से पढ़ोगे कि भाई रेशनल नंबर फाइंड करने हैं कि इरेशनल नंबर फाइंड करने, बराबर है स्टूडेंट। कि भाई रेशनल फाइंड करने तो रेशनल फाइंड करने हो तो मैंने 3 वीडियो के अंदर आपको रेशनल नंबर फाइंड करने के सम सिखाए हैं। बट यहाँ पर कौन सा वर्ड है स्टूडेंट, इरेशनल नंबर। यानी कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। यानी कि हमें क्या फाइंड करने है भाई, इरेशनल नंबर। यानी कि पेपर में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि भाई इरेशनल फाइंड करने वाला सम हो और 90% क्लास के स्टूडेंट रेशनल नंबर फाइंड कर लेते, बराबर है स्टूडेंट। इसकी मेथड बिल्कुल अलग है। यानी कि 2 नंबर है हमारे पास, कौन सा है, 5/7 एंड कौन सा है भाई, 9/11। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों नंबर का डिवाइड करना है, और डिवाइड भी आपको शो करना है, बराबर है। लाइक देखो फर्स्ट क्या है भाई, 5/7। तो चलो 5 को 7 से डिवाइड करें। कब तक डिवाइड करना है कि भाई डेसिमल के बाद जब तक आपकी डिजिट रिपीट ना हो जाए तब तक डिवाइड करना है, बराबर है। लाइक देखो चलो यहाँ पर 5 7 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लेके क्या लगाए 0, तो 7 7 जा कितना होगा 49, रिमाइंडर आया कितना
1, चलो 0 लेके ब्रेक डाउन करें, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 0 लेके ब्रेक डाउन करें, बराबर है 7 4 जा 28, क्या बचा भाई 2। जब तक आपने डिवाइड किससे स्टार्ट किया 5 से, तो जब तक 5 रिपीट न हो जाए, रिमाइंडर 5 न आए, तब तक आपको डिवाइड करना है। क्लियर स्टूडेंट, आपने डिवाइड कहां से शुरू किया 5 से, और 5 रिमाइंडर न आए तब तक आपको डिवाइड करना है। क्लियर, चलो अभी 0 लेके ब्रेक डाउन करें, कभी 7 2 जा 14, क्या बचा 6, 0 लेके ब्रेक डाउन करें, 7 8 जा क्या आएगा भाई 56, क्या बचा भाई 4, 0 लेके क्या करें भाई ब्रेक डाउन करें, 7 5 जा कितना आया भाई 35, देखो रिमाइंडर क्या बचा 5 आ गया स्टूडेंट। 5 से शुरू किया था, यानी जब तक रिमाइंडर 5 न आए तब तक आपको ये डिवाइड करते रहना है। क्लियर, चलो ये डिवाइड शो कर दो पहले, और जब भी आप लोगों को इरेशनल फाइंड करने के सम्स आए, आपको ये डिवाइड शो करना है, रफ पेज के ऊपर नहीं करना है। कहां पर करना है, सप्लीमेंट्री के अंदर ये डिवाइड शो करना है। क्लियर, ये पूरा कर लो, फिर 9/11 का डिवाइड करें, फटाफट डिवाइड करो। चलो हो गया डिवाइड, चलो बाजू में 9/11 करें, चलो 9 को 11 से डिवाइड करें, चलो पॉइंट लेके 0 लगाना पड़ेगा, तो इधर भी डेसिमल 11 8 जा 88, क्या बचा भाई 2। अब कब तक डिवाइड करेंगे, तो 9 से शुरुआत की, जब तक रिमाइंडर में 9 न आए तब तक डिवाइड करोगे। क्लियर स्टूडेंट, चलो 0 लेके क्या करें भाई ब्रेक डाउन, 11 1 जा क्या आया 11, आ गया रिमाइंडर कितना भाई 9 आ गया, तो ये आपका नंबर बन गया। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब हमें ये डिवाइड हो गए, अब 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाई 5 अपॉन, यहाँ पर नीचे लिखोगे आप लोग, बराबर है, ये दो डिवाइड हो गए आजू बाजू में, अब नीचे लिखोगे, ये सम के नीचे नहीं लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे, फर्स्ट आंसर क्या है हमारा कि भाई 5/7 इज इक्वल टू 0.7148 बिटवीन में 0 कहां से आ गया, 7 8 जा 56, ये एक्स्ट्रा 0 रखे, कितना आया 0.714285 डैश डैश डैश, बराबर है। चलो सेम 9/11 आंसर क्या आया भाई 0.8181 डैश 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 ऐसे आने वाला, बराबर है। चलो ये दो नंबर लिख दिया आप लोगों ने कि भाई 0.714285 डैश डैश डैश, फिर दूसरा लिखेंगे 9/11 का डेसिमल फॉर्म क्या आया भाई 0.8181 डैश डैश डैश। अब स्टूडेंट अपनी पेन बंद करके बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, अब मैं जो समझाऊं वो अच्छे से समझो, बराबर है। पेन बंद कर दो अपनी फटाफट, अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। अब आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने, तो कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर में दो डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, दो डिजिट कौन से 71 है, और नीचे वाले नंबर में दो डिजिट कौन से 81 है, अच्छे से समझो। तो भाई पहले वाले नंबर में
फर्स्ट 2 डिजिट कौन से 71, दूसरे वाले में कौन से 81, तो 71 और 81 के बिटवीन में कौन से नंबर आएंगे? तो भाई 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, इतने नंबर आएंगे ना। क्या करोगे? पहले इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो पहले डिवाइड करेंगे। देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई 5/7 है तो 7 को अंदर रखते और 5 से डिवाइड कर देते। जो न्यूमरेटर है वो अंदर जाना चाहिए, डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया। डिवाइड कब तक करना है? तो भाई जिस डिजिट से आपने शुरुआत की वो रिपीट न हो तब तक आपको डिवाइड करना है। चलो कर दिया, दोनों का डेसिमल फॉर्म लिख लिया। फिर क्या करना है? फर्स्ट 2 डिजिट देखनी है, इधर 71 इधर 81। अब क्या करोगे? 71 और 81 के बीच में इतने नंबर आते हैं। अब जरा देखो कैसे इरेशनल नंबर लिखते। कल जरा देखो तो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक तो ई नंबर का क्वेश्चन देखो क्या था, 1 पॉइंट के बाद क्या था, 10, 100, 1000, 10,000। सेम आई नंबर का क्वेश्चन देखो 4 पॉइंट के बाद क्या था, 60, 600, 6000। यार कोई रिपीट होता नहीं है तो हमें आंसर लिखना है। सीख लो पहले आंसर कैसे लिखते हैं। पहली 2 डिजिट सिलेक्ट की, उनके बिटवीन के नंबर आए वाले हमारे, तो अब क्या लिखेंगे? ये लिखने के लिए आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखने। तो अब क्या लिखेंगे? 100 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन कौन से 2 नंबर है? 5/7 एंड 9/11 आर। चलो 72 से शुरुआत करें तो क्या लिखेंगे? देखो 0.720 7200 7200 डैश डैश डैश। क्या लिखेंगे? पहले 72 के पीछे 1 0 लगाना है, फिर 2 0, फिर 3 0 डैश डैश डैश। चलो दूसरा लिखना है। 72 के बाद क्या आता है? 73 यानी 0.7300 7300 73000 डैश डैश डैश। समझे? पहले 1 0 लगाओगे, फिर 2 0 लगाओगे, फिर 3 0 लगाओगे। चलो तीसरा लिखना है। 74 से खुद लिख डालो तो क्या लिखोगे? तो भाई 0.7400 चलो सपोज इससे भी आगे लिखने, चौथा लिखना है। 75 से लिखिए तो क्या लिखेंगे? 0.7500 डैश डैश डैश। पहले 1 0 लगाना है, फिर उसके पीछे 2 0 लगाने, फिर 3 0 लगाने, बराबर ऐसे लगाओ तो ये आपके क्या बन गए भाई? 3 इरेशनल नंबर। 10 पूछे हो तो आप इनमें से लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? बराबर 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन आए ध्यान से पढ़ना है कि आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं कि इरेशनल नंबर हो इसकी ये वाली मेथड है। क्लियर? ये 3 नंबर लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो अभी और एक करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलो उसके नीचे वाला 7 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 1/3 एंड 7/9। यानी कि 1/3
और 7/9 रेशनल नंबर है, ये दोनों के बिटवीन के आपको इरेशनल नंबर फाइंड करने। तो हमारा पहला काम क्या होगा स्टूडेंट, दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करने के बाद दोनों नंबर को क्या करेंगे स्टूडेंट, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। चलो फर्स्ट कौन सा है, 1/3 एंड 7/9। तो भाई चलो 1/3 एंड 7/9। चलो पहले 1 को 3 से डिवाइड करें भाई। चलो पॉइंट लेके 0, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, 3 3 जा क्या आया भाई, पॉइंट लेके 3 3 जा 9। फिर से क्या आ गया भाई 1 आ गया स्टूडेंट, 1 से शुरुआत की 1 आ गया, बराबर है। अभी आप चाहो तो कर सकते हो, 0 लेके ब्रिंग डाउन करो, 3 3 जा 9, फिर से 1 है, बराबर। अगर आपकी इच्छा हो तो दूसरा 0 रख के आगे थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। चलो सेकंड नंबर हमारा कौन सा है भाई, 7 डिवाइड बाय 9। चलो डेसिमल लेके 0 लगाए, 9 से 0 लेके डेसिमल लगाएंगे, 9 7 जा क्या होगा 63। क्या बचा भाई 7 बचा, क्या बचा, क्योंकि 9 8 जा 72 हो जाएगा, ये भी 7 आ गया। चलो और भी एक 0 लेके ब्रिंग डाउन करते हैं, क्या होगा 9 7 जा 63, यानी कि क्या बचा भाई 7। तो ये दोनों का डेसिमल फॉर्म क्या बना स्टूडेंट, देयरफॉर क्या लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 0.33 डैश डैश डैश। सेकंड नंबर 7/9 इज इक्वल टू क्या बना भाई 0.77 डैश डैश डैश, यानी कि स्टूडेंट ये तो क्या आ गया हमारा 33 और 77। पहले दो डिजिट है हमारी, एक 33, दूसरी कौन सी भाई 77। तो अब ये दोनों के बिटवीन के 3 इरेशनल नंबर लिखने, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि भाई 33 34 से शुरुआत करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सो 3 डिफरेंट irrational number between क्या लिखेंगे 1/3 एंड 7/9 आर। चलो कहां से शुरुआत करें, 33 के बाद 34 से, तो क्या लिख सकते हैं 0.340, एक 0 फिर 2 0 फिर 3 0 डैश डैश डैश, फिर 0.3500 3500 3500 डैश डैश डैश, 0.360 3600 3600 डैश डैश डैश। हो गए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर स्टूडेंट। लिखकर कर पाओगे ऐसे सब कि नहीं कर पाओगे, चलो हो गया। ऐसे लिखने पे 33 आया 77 आया, या तो आप एक ही डिजिट करते हो तो 3 और इधर क्या आएगा 7 आएगा। सपोज आप डिजिट रिपीट हो गए, आगे डिवाइड नहीं करते हो तो क्या आएगा, इधर 3 और इधर क्या आएगा 7। तो 3 और 7 आपने डिवाइड नहीं किया, सपोज इधर 3 और 7 पीछे वाली डिजिट आपने लिखी नहीं है, तो क्या लिखेंगे ऐसे, देखो 4 से 0.3 आएगा, दूसरा क्या आएगा 0.7। सपोज लिखना है तो 3 और 7 के बिटवीन में क्या आएगा भाई 4 5 6, तो क्या लिखेंगे 0.5
4 0 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर क्या लिखेंगे डैश डैश डैश, फिर दूसरा क्या लिखेंगे 0.50 500 5000 डैश डैश डैश, फिर 0.60 600, फिर 6000 डैश डैश डैश। सपोज मैंने आपको बोला इजी रिपीट हो जाए तब तक डिवाइड करना है, आपने यहाँ तक ही डिवाइड किया तो 0.3 आएगा, तो आपको ऐसे नंबर लिखने, यानी कि इरेशनल नंबर ही है, ये भी इनके बिटवीन का है, ये भी इनके बिटवीन के है। क्लियर, दोनों लिख के रखो, यानी कि आपके लिए अच्छा स्कूल में जो भी मेथड कराए वो मेथड से करने। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो स्टूडेंट। भाई राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring। भाई 3 हमें क्या लिखने हैं स्टूडेंट, ऐसे नंबर लिखने हैं भाई जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तीनों लिख डालो, बराबर है। अपनी मर्जी से लिख सकते 0.10 100 1000 डैश 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 0.20 ये भी लिख सकते हो, आगे जो क्वेश्चन में कराए वो भी लिख सकते हो। क्लियर, यानी कि तीनों एग्जाम्पल में लिख दो, ये दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो एग्जाम्पल के अंदर लिख दो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये दोनों में से कोई एक आंसर में लिख दो, ये दोनों आंसर ऐसे जो क्या है भाई इनका डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कोई भी रिपीट होता नहीं है, इसलिए कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, डिवाइड कभी भी रिमाइंडर 0 आता नहीं है, और सेकंड नंबर इधर कोई भी रिपीट होता नहीं। क्लियर स्टूडेंट, लिख डालो, फिर आगे बढ़े हम लोग। लिख दिया, ये दोनों में से कोई एक आंसर में लिख दो, या तो ये वाला लिखो या तो ये वाला, या तो इसके आगे जो क्वेश्चन करा है वो लिखो, तीनों में से कोई एक 3 नंबर आंसर में लिख दो। बोलो इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, ध्यान में रखना है क्वेश्चन को, बराबर पेपर के अंदर आए तो हमें पक्का आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, जब आप लोग मेरे पास में आओगे ऑफलाइन में तब सिखाऊंगा। आपको याद रखना है चैप्टर 1 में से कौन सा हमने बाकी रखा है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा, अभी किया। क्वेश्चन नंबर 11, अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई वाले सम आएंगे, जिसमें एडिशन वाले सम होंगे, सब्ट्रैक्शन वाले सम होंगे, मल्टीप्लाई वाले सम होंगे, डिवाइड वाले सम होंगे। ये अच्छे से प्रैक्टिस करने की है, बराबर है स्टूडेंट। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसकी जरूरत हमें कहाँ पर है, एक तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इसकी जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर इसकी जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर इसकी जरूरत है। क्लियर, बराबर है। ये क्या है, एकदम बेसिक बन रहा है आप लोगों का। चलो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन कौन सा है, सिंप्लीफाई। चलो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 4 + 3√5 प्लस 2 - 2√5। चलो ऐसे दोनों को ब्रैकेट है स्टूडेंट। हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देते। चलो ये ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या बनेगा, 4 + 3√5। अब जरा देखो
ये ब्रैकेट के आगे प्लस की साइन हो तो ये जो आपकी टर्म है वैसी की वैसी लिखनी है। बट सपोज माइनस की साइन हो तो जब भी ये ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर वालों की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर। चलो अब यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करें प्लस 2 माइनस 2√5। स्टूडेंट मेरे ख्याल से 6 स्टैंडर्ड या तो 7 स्टैंडर्ड के अंदर ब्रैकेट नाम का चैप्टर आता था और वो ब्रैकेट नाम के चैप्टर के अंदर आप लोग 1 बाय 1 ब्रैकेट ओपन करते थे और वहां पर कोई भी ब्रैकेट के आगे प्लस आए अंदर कोई भी चेंज नहीं होता था, बट माइनस आए तो अंदर क्या करते थे आप लोग, चेंजेस करते थे। क्लियर। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, लाइक देखो सपोज ये वाला हमारा क्वेश्चन है तो भाई x+5 इंटू x+6 बराबर है, प्लस है तो क्या करते थे x+5 प्लस x+6। अब क्या करते थे आप लोग, लाइक टर्म को अरेंज करते थे। लाइक टर्म का मतलब क्या भाई, जिसमें सेम वेरिएबल हो, इनको अरेंज करते थे पहले x+x प्लस ये दोनों भी लाइक है 5+6 तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा 2x, ये दोनों का एडिशन कितना होगा 11। यानी कि देखो यहाँ पर x+x यानी कि आपने कोएफिशिएंट का एडिशन किया और यहाँ पर 5+6 11। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। ध्यान रखोगे, जितने समझोगे उतनी इजी सम नहीं है, इसको भी अरेंज करेंगे। यहाँ पर हमने अरेंजमेंट कौन से बेस्ड किया, लाइक टर्म। कौन सा किया भाई, लाइक टर्म बेस्ड। तो सेम इसके अंदर हम लोग अरेंजमेंट कर दो। पहले क्या आएगा 4 + 2 + 3√5 -2√5। स्टूडेंट अरेंजमेंट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, रूट वाली डिजिट देखोगे, जिनकी रूट वाली डिजिट इक्वल हो। लाइक देखो इधर x देखते थे तो यहाँ पर क्या देखनी है, रूट वाली डिजिट। जिनकी रूट वाली डिजिट इक्वल हो उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइक सर्ड्स। एक नया वर्ड आता है लाइक सर्ड्स बोलते। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइक सर्ड्स। यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए अरेंजमेंट करोगे, वो अरेंजमेंट हमारा कौन से बेस्ड होगा, लाइक सर्ड बेस्ड। लाइक सर्ड का मतलब कौन सा है, जिनकी रूट वाली डिजिट इक्वल हो उनको आपको क्या करना है स्टूडेंट, अरेंज करना है। चलो अरेंजमेंट कर दिया मैंने। अब ध्यान रखोगे, देखो इक्वल साइन हो, ध्यान से समझना, ये लिख के रखो सब कुछ। इक्वल साइन हो तो क्या करोगे स्टूडेंट, एडिशन करोगे। क्या करोगे, एडिशन। और ऑपोजिट साइन हो, वरना इधर से आपका सब रॉन्ग हो जाएगा। ऑपोजिट साइन हो तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। क्लियर। इक्वल साइन में क्या करोगे, एडिशन, प्लस ऑपोजिट साइन में क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। क्लियर। चलो लाइक देखो, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों की साइन देखो इक्वल है, प्लस प्लस 4 भी प्लस है 2 भी प्लस है तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, एक क्या है +3√5, दूसरा क्या है भाई -2√5। 7 स्टैंडर्ड के अंदर सेकंड या तो थर्ड नंबर का ऐसा पूरा चैप्टर था। अगर दिल लगाकर किया होगा वो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सपोज आपको प्रॉब्लम होता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूं, मैं सिखाऊंगा। क्या ध्यान रखेंगे, इक्वल साइन सीधा प्लस कर देना है, ऑपोजिट साइन हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। बट स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन आपको किसका करना है, लाइक देखो यहाँ पर ऐसा हो कि भाई 3x - 2x तो आप लोग क्या रखते थे, x रखते थे। 1x आता है तो आप लोग जो माइनस करते हो वो किसका करते हो भाई, कोएफिशिएंट का करते हो। 3 में से 2 गया, क्या आया भाई 1। x का कभी भी माइनस होता नहीं है। सेम स्टूडेंट जब भी यहाँ पर
एडिशन और सब्ट्रैक्शन आए तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका करोगे, तो रूट के आगे जो डिजिट प्रेजेंट है, ध्यान से सुनो, कभी आपको अभी पता चल गया कि भाई आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन सिर्फ किसका करोगे, रूट के आगे जो डिजिट है, हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको कोफिशिएंट बोलेंगे। लाइक देखो 3 - 2 किया 1x आ गया, सेम यहाँ पर आपको सिर्फ माइनस किसका करना है, ये कोफिशिएंट का करना है। तो भाई 3 में से 2 गया, क्या है भाई 1√5, बट 1 तो हम लोग कभी भी लिखते नहीं है, अब इसकी साइन लगानी पड़ेगी, कभी प्लस लगाएंगे कि माइनस, ये भी घोटाले होते हैं, तो चिंता मत करो। यहाँ पर साइन कौन सी आएगी, जब सब्ट्रैक्शन करें तो क्या ध्यान रखना है, बड़ी टर्म के आगे जो साइन हो वो लगाने की। यहाँ पर देखो बड़ी टर्म कौन सी 3√5, उसके आगे कौन सी साइन है, प्लस की साइन, यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस, और अगर बड़ी टर्म नेगेटिव हो तो माइनस की साइन लगाएंगे। क्लियर, अभी तो फर्स्ट है, इनकी आज फिर से प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों के लिए एकदम इजी बन जाएगा। क्लियर, तो पहले फर्स्ट नंबर करो, फिर दूसरा कराओ, 2-3 करोगे अपने आप मास्टरी आ जाएगी, आप चिंता मत करो। चलो हो गया है फर्स्ट नंबर, चलो सेकंड नंबर करें इसका। चलो क्या है भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 6 - 2√7, फिर माइनस की साइन है, देखो -5 + 5√7। स्टूडेंट आज तक पेपर के अंदर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सम्स कभी भी नहीं आए हैं, बट हमें कुछ सम ऐसे करने हैं जिनके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके ये बेसिक सम है। क्लियर, चलो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पर क्या बनेगा 6 - 2√7। चलो अब यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखोगे ब्रैकेट के आगे जब माइनस की साइन हो, ब्रैकेट ओपन करे तो वहां पर साइन क्या होगी, चेंज। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पर माइनस हो, अंदर की दोनों साइन चेंज, पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव है वो पॉजिटिव, यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों की साइन कौन सी हो गई, माइनस। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इनका रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट करें तो पहले क्या लिखेंगे 6, फिर क्या आएगा -5, फिर क्या आएगा स्टूडेंट -2√7 -5√7। क्लियर, यानी कि देखो ये दोनों कौन से सर्ट्स है भाई, लाइक सर्ट्स, दोनों की रूट वाली डिजिट सेम है, जिसके कारण वो कौन से लाइक सर्ट्स है। क्लियर, चलो क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन, देखो 6 - 5 कितना होगा 1 हो गया। अब यहाँ पर चेक करो, बराबर है, दोनों की साइन देखो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कौन सी साइन है, इक्वल साइन। इक्वल साइन तो क्या करना है स्टूडेंट, एडिशन करना है। एडिशन सिर्फ किसका करोगे, रूट के आगे जो डिजिट है उसका करोगे। देखो 2 + 5 कितना होगा 7, और पीछे आपको क्या लगाना है √7। अब इसके आगे कोई साइन तो आएगी, तो क्या आएगी, जब दोनों माइनस हो तो यहाँ पर क्या आएगा भाई माइनस, यानी कि आप एडिशन करते हो। देखो इक्वल साइन में 2 टाइप की साइन आएगी, या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो प्लस की साइन, अगर दोनों माइनस हो
तो कौन सी साइन गई, माइनस की साइन। ये सीख लो, यहाँ पर अच्छे से सीख लोगे, दिमाग में फीड कर दो कि भाई इक्वल साइन में एडिशन, ऑपोजिट साइन में सबट्रैक्शन। देखो ये बहुत बड़े काम की चीज है। आप लोग सेकंड चैप्टर में जाओगे पॉलिनोमियल में, तो उसके अंदर भी क्या होने वाला है स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के सम आएंगे। इसमें तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, हर एक स्टेप में इसका यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो इक्वल साइन में एडिशन, ऑपोजिट साइन में सबट्रैक्शन। यहाँ पर दोनों की इक्वल साइन थी, 2 + 5 7 आया, पीछे का √7 तो लगा देने का, इसका एडिशन नहीं होगा तो भाई 7 + 7 √14 मत रखना। एडिशन सबट्रैक्शन सिर्फ कोएफिशिएंट का करना। चलो दोनों का एडिशन हो गया, दोनों की इक्वल साइन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, ये पूरा कर लो, फिर हम लोग थर्ड नंबर करें। थर्ड नंबर करें। चलो थर्ड नंबर के अंदर क्या है भाई, 3√5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4√5। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे, प्लस की साइड सीधे ब्रैकेट ओपन कर दे, कभी 3√5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4√5। चलो अरेंजमेंट करें, पहले क्या लिखे 3√5, फिर क्या लिखे प्लस 4√5, फिर क्या लिखे प्लस 4 प्लस 7। स्टूडेंट अगर आपकी इच्छा होती है तो 4 + 7 आगे लिख सकते हो, इनको पीछे लिख सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलो अरेंजमेंट कर दिया आप लोगों ने, अब क्या करोगे, एडिशन और सबट्रैक्शन। देखो तो जरा, ये दोनों की साइन कौन सी है, इक्वल साइन। इक्वल साइन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, एडिशन। कभी 3 + 4 कितना होगा 7 √5। इक्वल साइन मींस एडिशन हो जाएगा। चलो सेम यहाँ पर भी देखो, दोनों की इक्वल साइन है, 4 + 7 कितना आएगा भाई 11। आगे आंसर बोलो। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये सम अगर आप दूसरी बार कर डालोगे फिर आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, मुझे पता है। चलो 4 नंबर करें। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं भाई। चलो 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है 7 - 2√3 प्लस 11 प्लस 4√3। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे, तो क्या बनेगा 7 - 2√3 प्लस 11 प्लस 4√3। चलो लाइक टर्म को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे 7 प्लस 11, फिर क्या आएगा भाई -2√3 प्लस 4√3। चलो अब सिंप्लीफाई करें, 7 प्लस 11 कितना होगा 18। अब यहाँ पर चेक करो, दोनों की साइन चेक करो। देखो यहाँ पर माइनस, इधर प्लस, यानी कि ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन मतलब सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन किसका करोगे, कोएफिशिएंट का। देखो 4 में से 2 गया, क्या आएगा भाई 2√3। अब इसके आगे साइन लगानी है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे बोलता हूं, वैसे आपको जब भी ये सम करो, आपको अपने आप को बोलना है, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। पहला क्या बोलेंगे, चल भाई दोनों की साइन चेक कर, इक्वल साइन, सॉरी ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन मींस दोनों का क्या होगा माइनस, तो भाई 4 - 2 2√3। अब इसके आगे साइन रखनी है, कोई प्लस रखी कि माइनस। तो मैंने क्या सिखाया, जब सबट्रैक्शन करे तो ग्रेटर डिजिट के आगे जो साइन है
वो साइन रखनी है। जरा देखो तो दोनों में ग्रेटर कौन भाई, 4√3, उसकी साइन कौन सी है भाई, प्लस। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर करें। तो भाई 5 माइनस 11√2, फिर क्या है भाई -2 माइनस 18√2। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो 5 माइनस 11√2। चलो इधर माइनस है, ये दोनों की साइन चेंज होगी, ये -2 होगा और ये क्या होगा प्लस 18√2। चलो लाइक टर्म को अरेंज कर दिए, 5 का 5, ये -2 का -2 माइनस 11√2 प्लस 18√2 आया। चलो अब देखो 5 माइनस 2 कितना होगा 3। अब यहाँ पर साइन चेक करो, देखो ये माइनस ये प्लस, यानी कि दोनों की ऑपोजिट साइन है, और ऑपोजिट साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन। 18 में से 11 गया, कितना आएगा 7√2, और बड़ा 18 उसकी साइन प्लस है, इधर क्या आएगा भाई प्लस। कर पाओगे? तो स्टूडेंट देखो ये 5 के 5 सम फिर से प्रैक्टिस करनी है, और इसके अंदर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। आंसर ना है तो मैं बैठा हूं, आपको मुझे सेंड करना है, 6 नंबर आप खुद करोगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग सिंप्लीफाई सीखे, इरेशनल नंबर सीखे, ध्यान से काम करके उनको पक्के कर देने। कल हम लोग स्टूडेंट मल्टीप्लाई वाले सम सीखेंगे, बराबर है। तो मल्टीप्लाई में भी ये चीज तो आपको काम में आने वाली ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट इसको अच्छे से दिमाग में फिट करके रखोगे, यानी कि आज आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कल से आपका काम इजी बन जाएगा। क्लियर? तो जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।